हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज उत्कर्ष नहीं है मेरे साथ क्योंकि कल उनका स्पोर्ट्स एग्जाम है, वो उसी की तैयारी कर रहे हैं अपने पापा के साथ। और आज मैं उन्हीं सभी बातों के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, आप लोगों को रिप्लाई करूंगी जो उत्कर्ष से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं और मैं उसे अवॉइड करती हूँ। क्योंकि जब भी कभी उत्कर्ष के बारे में मैं बात करती हूँ या मैं कभी किसी बच्चे के बारे में बात करती हूँ तो उत्कर्ष मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। और अगर मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई भी तरीका शेयर करती हूँ, तो वो उसके जहन में बैठ जाता है और वो उस चीज़ को ना उस टाइम पे एट अ टाइम फील करता है कि हाँ मम्मा, आप ये मेरे साथ भी करते हो, हाँ मम्मा आपने ये बात अपने ब्लॉग में बताई थी। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ सीक्रेट्स जो है ना, वो बच्चों के सामने रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और वो हमारे तरीके को अगर समझ जाएंगे तो वो हमें बहुत लाइटली लेने लग जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि उनके सुने में मैं बातें करूं, अगर उससे जुड़ी हुई है तो भी, या किसी बच्चों के बारे में है, पेरेंट्स के बारे में है, तो भी मैं उसके सुने में ही करूं, ताकि जो है मेरे सीक्रेट्स उसके सामने ना खुलें। तो सबसे पहले जो है कुछ लोगों के, कुछ पेरेंट्स के ऐसे सवाल आते हैं, प्लस उनकी डाइट को लेके। और उत्कर्ष के बारे में जब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो हमेशा उसकी एक पुअर इमेज आप लोगों के सामने गई है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार था, उसका लिवर खराब था, उसकी आंतें खराब थी, उसका ये खराब था, उसका वो खराब था। पैदा तो बच्चा स्वस्थ हुआ था, लेकिन माँ बाप की लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, कभी डॉक्टर की लापरवाही से हो जाती हैं और हमें उतनी समझ नहीं होती है तो क्या हो गया, कैसे हो गया। हाय तौबा मचाने की बजाय मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अभी भी सिचुएशन हमारे हाथ में है और हम उसे कंट्रोल करने की कंडीशन में है, तो हमें उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए, बजाय इसके कि हाय तौबा मचाओ। इसलिए जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, उनका बच्चा भी बहुत बीमार है, हमेशा बीमार रहता है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, तो उसे उस कंडीशन में छोड़ने की बजाय कि ये तो ऐसा ही है, उसकी जगह पे उसको थोड़ा सा उसके मूड को चेंज करना, उसके वातावरण को चेंज करना, कैसे हम उसको, कैसे उसको वो सुविधाएं दें जिससे उसका थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन आए, ये सारी चीज़ें सोचना पेरेंट्स का काम होता है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। हाँ, जो बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, जिनका ये रहता है कि नहीं मुझे चिप्स ही खाना है, मुझे मैगी ही खाना है, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, उससे नीचे तो हमें बात ही नहीं करनी है, वो अलग है, क्योंकि उसको वो माहौल भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। पैदा होते से बच्चे को पिज़्ज़ा का स्वाद नहीं आता है, हम उसे वो पिज़्ज़ा देते हैं, हम उसे वो आइसक्रीम देते हैं, तो हमारी दी हुई चीज़ों को फिर वो अपनी ज़िद में तब्दील कर देता है। और उत्कर्ष के साथ ऐसा मुझे फेस नहीं करना पड़ा है, क्योंकि एक तो पहले से ही शुरू से उसको 1.5 साल का, पौने 2 साल का था, तभी से उसे परहेज में रखना था। दूसरा, उस टाइम पे भी मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा था अपने स्वास्थ्य की वजह से, तो मैं उसकी खुशी के लिए, उसे सूजी अलाउड थी, मैं सूजी के गुलाब जामुन बनाती थी, मैं सूजी के लड्डू बनाती थी, मैं सूजी का केक बनाती थी, उसके लिए एवरी डे मैं कुछ ना कुछ बनाती थी, ताकि मेरा बच्चा मन से खाए, क्योंकि उस टाइम पे वो खाता भी नहीं था ठीक से, छोटा था। और दूसरे बच्चों के रंग बिरंगे टिफिन देखकर उसका मन भी ललचता होगा, वो बोलता भले नहीं था क्योंकि उसे मालूम था कि उसे तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। वो ज़रा सा कुछ हमारी मर्जी के खिलाफ खा लेता था या मुंह में रख लेता था तो वो रिएक्ट करने लग जाती थी उसकी बॉडी। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक हदस भी बैठा था। तो जब मैं ये चीज़ फील करती थी कि ऑब्वियसली जब नर्सरी में बच्चे होते हैं, प्ले उसमें बच्चे होते हैं, तो बच्चे रंग बिरंगे टिफिन्स लेकर आते हैं, सुंदर सुंदर टिफिन्स लेकर आते हैं। और मेरा बच्चा पास के स्कूल में है और रोटी सब्जी उसको अलाउड है, तो मैं ऐसा क्या करूं। अर्ली मॉर्निंग मैं नहीं कर पाती थी मैनेज उसके लिए, क्योंकि इतनी सुबह सुबह 4 बजे उठ के मैं नहीं बना पाती थी, ना मेरा दिमाग चलता था कि क्या बच्चे के लिए बनाऊं। तो मैं उसे सिंपल लंच देकर ही भेजती थी, बट एवरी डे उसको एक न्यू डिश, जब वो स्कूल से घर आता था 2.5-3 घंटे के बाद, उसे घर में कुछ ना कुछ नया हर दिन मिलता था, हर दिन कुछ नया उसको खाने को मिलता था। इंग्रेडिएंट्स यही होते थे, सूजी, आटा, खजूर, मखाने, यही सारे इंग्रेडिएंट्स होते थे और इन्हीं से मैं बदल बदल के देती थी। और ऐसा नहीं कि सबका स्वाद एक जैसा रखती थी, नहीं, फ्लेवर भी चेंज करती थी थोड़ा 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 बच्चे को, और थोड़ी मात्रा में ही बनाती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो ऐसे करके मैंने उसको बचपन से ही चीज़ों को देना शुरू किया है। आज की डेट में भी वो चॉकलेट वगैरह नहीं खाता है, लेकिन किसी का बर्थडे हो तो हम स्पेशल ऑर्डर दे के चॉकलेट वाला जो केक बनाते हैं, वो पूरा एक अच्छा बड़ा खासा पीस खाता है और उसे वो डाइजेस्ट कर लेता है। उसके कम से कम 15 दिन तक वो हमसे कोई डिमांड नहीं करता कि हमें मेरी क्या इच्छा हो रही है, क्योंकि वो जानता है कि उसके 15 दिन तो लग ही जाएंगे मैनेज करने में। बच्चा चाहे स्वस्थ हो, चाहे बीमार हो, चाहे कैसा भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, टोल्डर हो या 9-10 साल का बच्चा हो या 20-25 साल का, बच्चों को बदल बदल के अगर हम घर में ही चॉइस देते रहेंगे खाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो अननेसेसरी की डिमांड आपसे करेंगे। और रही बात चिप्स पापड़ की, मैगी की, कि अब वो वही खा के सोएगा, उसके अलावा वो कुछ मुंह पे नहीं रख रहा है,
तो आपने उसको ये आदत लगाई है, तो आपको ही उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा, चाहे आप प्यार से लगाएं, चाहे आप शर्त के तौर पे लगाएं, चाहे आप जैसे भी लगाएं, वो आपको खुद करना होगा। और उसे माता पिता ही कर सकते हैं। एक दिन जिद करेगा, 2 दिन जिद करेगा, 3 दिन खाना नहीं खाएगा, लेकिन चौथे दिन जब उसे तेज भूख लगेगी तो वो खाना जरूर खाएगा। और ये बात मुझे मेरे डॉक्टर ने बोली थी कि आप उसके पीछे नहीं पड़िए। आप एक दिन उसके पीछे पड़ के जबरदस्ती खाना खिलाओगी तो उसके अंदर का गुस्सा जागृत होगा, बिल्कुल मत करो। एक दिन उसको खाना ऑफर करो, नहीं खाता है छोड़ दो। दूसरे टाइम करो, नहीं खाता है छोड़ दो। तीसरे टाइम हल्का सा वो 1-2 चम्मच जरूर खाएगा, फिर मुंह बनाएगा, छोड़ देगा। अगले दिन फिर वो वही सेम चीज करेगा। उसके बाद थोड़ा 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 करके वो धीरे धीरे खाना शुरू करेगा, उसके मुंह का स्वाद चेंज होगा, चूंकि उसके बॉडी की नीड है तो वो जरूर खाएगा। उसकी जिद को डेवलप मत करो, उसके गुस्से को मत बढ़ावा दो। तो ये सारी शिक्षा उन्हीं से मैंने ली और मैंने वाकई में इस चीज़ को फॉलो किया। और मैंने देखा सामने जब इसको भूख लगी होती है, नमक रोटी मुझसे मांगता है कि मम्मी नमक लगा के आप मुझे रोटी दे दो, नहीं है कोई सब्जी अचार में खा नहीं सकता, सॉस में खा नहीं सकता, तो चलो आप ये दे दो। तो वो इस तरह से भी मुझसे डिमांड करता है। तो जब भूख लगती है तो बच्चे वही खाएंगे जो उनको सामने परोसा जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी तरफ से एकदम लापरवाह हो जाएं। कोशिश कीजिए बदल बदल के जो भी उनको अलाउड है, जो आप उनको खिलाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप उनको दीजिए। फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट्स का कुछ बना के दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। और आप लोग हमेशा देखते हो कि मैं अपनी वीडियो में जब भी कभी कोई डिश आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो इडली हो, चाहे कुछ भी मैं बनाती हूँ, तो वो इंग्रेडिएंट्स मेरे वही के वही सेम रहते हैं। थोड़े बहुत फ्लोर वगैरह चेंज कर देती हूँ, कभी सिंघाड़ा यूज़ कर लेती हूँ, कभी बेसन ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, कभी चावल का आटा यूज़ कर लेती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। सूजी मेरी हर उसमें होती ही होती है, भले 1 चम्मच हो 2 चम्मच हो। कभी हल्का सा फ्लेवर के लिए मैं खट्टा डाल देती हूँ, कभी उसी में सॉस डाल देती हूँ, कभी सोया सॉस डाल देती हूँ। मतलब हल्का सा फ्लेवर चेंज कर देती हूँ, बनाने का टेक्स्चर चेंज कर देती हूँ, कभी इडली फॉर्म में, कभी ढोकला फॉर्म में, इस तरह से मैं कर देती हूँ। सारे लोग मज़े से खा लेते हैं, बोर भी नहीं होते और हेल्थ के हिसाब से चला जाता है। कभी बीट फ्रूट उसमें प्यूरी बना के डाल दी, कभी पालक को प्यूरी बना के डाल दी। मतलब कुछ ना कुछ आप खुरापात कर सकते हो। नहीं कुछ बचता है तो आप उठा के लहसुन प्याज अदरक की प्यूरी बना के उसमें डाल दीजिए, फ्लेवर बहुत अच्छा जागृत होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो आई थिंक खाने का जो सीक्रेट है मेरा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये केवल बच्चों के साथ नहीं, मैं घर के बड़ों के साथ भी सेम यही चीज़ करती हूँ कि बड़ों के खाने में भी यही चेंजेस लाती हूँ। और ज़िद वाली बात जो है, ज़िद बच्चे तभी करते हैं जब उनका गुस्सा अंदर कुछ किसी ना किसी बात को लेकर होता है, तो वो हमें पेरेंट्स को ही हटाना होता है। उस चीज़ को समझते बूझते ही हम हटा सकते हैं। और अपने साथ अगर आपको लगता है बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नकारा हो रहा है, बात ही नहीं सुन रहा है, इस तरह की गतिविधि कर रहा है, स्कूल से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आप अगर उसके साथ 2 घंटा स्पेंड करते हो, आप वहाँ पे 4 घंटा स्पेंड करो, लेकिन डांट वाला नहीं। इतना अथाह प्यार वाला, इतना दोस्ती वाला कि वो बच्चा मजबूर हो जाए आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ हर बात शेयर करने के लिए। इतना फ्रेंडली व्यवहार उसके साथ कीजिए, चाहे उसकी एज कुछ भी हो। एज मैटर नहीं करती है, हमारा रिलेशन मैटर करता है, मुझे यही लगता है। 2-3 पॉइंट्स ऐसे कुछ मैंने अपने कमेंट्स में से निकाल के रखे थे जिन पे मुझे बात करनी थी, बट मैं इंतज़ार कर रही थी कि उत्कर्ष मेरे साथ ना हो। दूसरा उत्कर्ष की हेल्थ को लेके था। मैं अभी इधर भी हमेशा बोल रही हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। रियली में टचवुड मैं ठीक हूँ। उत्कर्ष के लिए अभी सारी चीज़ें 100% अलाउड नहीं है आज की डेट में भी। उसे बीमार हुए आई थिंक 8 साल हो चुके हैं। और 8 साल के बाद भी डॉक्टर ने जो मुझे एक बेसिक बता दिया था कि उसको ये चीज़ें जीवन में नहीं देना है, तो मैं बिल्कुल उस चीज़ का पालन करती हूँ। खाने में मैंने थोड़ी बहुत छूट करके रखी है उसके लिए, कभी कभार के लिए। लेकिन अपनी तरफ से ही वो मुझसे पिज़्ज़ा और चिप्स और इन सब की ज़्यादा डिमांड नहीं करता है। कभी कभार वो मुझसे नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह ले लेता है खाने के लिए, बाहर के भी, और मैं खिला देती हूँ। इससे एक तो ये चेक भी हो जाता है कि वो ठीक ठाक है। आज की डेट में भी दूध पीता है तो वो रिएक्ट करता है, तुरंत के तुरंत उसे वॉमिटिंग होने लग जाती है, चाहे मैं इतना सा दूँ, लेकिन उसे दूध से प्रॉब्लम होती है। तो वही है, मैं उसको पनीर फॉर्म में देती हूँ या मैं खीर बना देती हूँ, तो खीर वो खा लेता है आराम से। लेकिन प्योर दूध बॉर्नवीटा डाल के दे दो या कुछ भी करके दे दो, फिर भी वो उसे नहीं एडजस्ट कर पाता, उसकी बॉडी नहीं कर पाती है। तो ठीक है, मैं टेस्ट करती रहती हूँ उसको कब क्या चीज़ किस तरह से देना है। अभी तक मैंने फ्रूट्स में उसको केवल चीकू, पपीता, एप्पल, ये 3 चीज़ें ही दी हैं। इसके अलावा उसने आज तक कोई फ्रूट नहीं खाया है। मेरी आगे इन फ्यूचर कोशिश रहेगी 1-2 सालों में कि उसको थोड़ा थोड़ा संतरा मैं दूं। अगर मैं संतरा आम इसको ऐसे नहीं दे सकती हूँ, तो चलो आम का कुछ बना के दे दूं, किसी चीज़ में वो फ्लेवर डाल दूं, मैंगो केक बना कर दे दूं, ताकि वो फ्लेवर उस चीज़ को पहचाने। तो ये सारी मेरी कोशिशें हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वेजिटेबल्स मैंने सभी ऑलमोस्ट चालू कर दी है, थोड़ा 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 थोड़ा। उसको खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें मना है। पानी वाले फल, वाटरमेलन या इस तरह की चीज़ें उसको स्ट्रिक्टली मना है, तो वो मैं नहीं देती हूँ उसको। साफ गाइडलाइन में थी कि ये चीज़ आपको नहीं देना है, कर्ड नहीं देना है, केला नहीं देना है उसको कभी भी। मना तो मौसम्मी और उसके लिए भी था, बट टेम्परेचर के हिसाब से मैंने बनारस में उसको आइसक्रीम भी खिलाई है और ठीक ठाक रहा उसका स्वास्थ्य, उसको कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। और मैंने उसको मौसम्मी का जो रस होता है ना, वो भी मैंने उसको आधा गिलास पिलाया था। मतलब
वैसे भी डिस्पोजल ग्लास कितने बड़े होते हैं, उसका जस्ट हाफ मैंने उसको तुरंत का फ्रेश निकलवा के पिला के देखा था कि क्या होता है, मगर वो उसने डाइजेस्ट कर लिया था। तो इन फ्यूचर मैं उसको ये सारी चीज़ें दे सकती हूँ, बट मुझे मौसम का पूरा पूरा ख्याल रखना है। वहाँ पे एकदम आग उगल रहा था मौसम, लेकिन यहाँ पे जो है दिन में तो आग उगलता है, रात में खूब बारिश वारिश हो जाती है, ठंडा हो जाता है, तो टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये रिस्क कभी नहीं लूँगी। इन फ्यूचर थोड़ा थोड़ा मैं उसके साथ चेंज करती रहूँगी, और यही मेरा एक्सपेरिमेंट होता है बच्चे के साथ। यही मैं भी उसके साथ लर्न करती हूँ, उसकी लाइफ को लर्न कर रही हूँ, कैसे उसको आगे इन फ्यूचर मुझे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें मैं हर दिन लर्न कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी अपनी लर्निंग से मुझे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर दीजिएगा। तो मेरी फुल एंड फाइनल सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट होती है कि अपने बच्चे के मन को भी समझिए, उसकी तासीर को भी समझिए, उसके व्यवहार को समझिए, और फिर अपना और उसका एक क्या प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता बनाइए। क्योंकि पैदा होने के बाद बच्चा जो है माँ के बहुत करीब होता है। जैसे वो मातृभाषा सीखता है, वैसे वो माँ के हर आचरण को सीखता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अपने बच्चे को कैसे टीच करना है, कैसे जज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को खुद मालूम होता है। नहीं मालूम है तो आप उसे सीखिए और फिर उसे अपने व्यवहार में लाइए। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो अगर आपको काम का लगता है, ये टिप्स अगर आपको काम के लगते हैं, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।